नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल। दोस्तों, इस देश का सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सी तलवार के बाद अब मनीष सिसोदिया के ऊपर मेहरबान हो गया है। जी हाँ, वह मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। इस देश के निचली अदालतों से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक ने माना है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है। जिस मनीष सिसोदिया को निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके तमाम तिगरम लगाने के बाद भी उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। उस मनीष सिसोदिया को जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड अब तरीका बता रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से तुम हमारे पास आओगे कि हम तुम्हें जमानत दे देंगे, क्योंकि अभी तुम जिस तरीके से आए हो इस तरीके से तो जमानत नहीं मिल सकता है तुम्हें, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आओ, तुम्हें जमानत मिल जाएगा। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इतनी मेहरबान सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पे क्यों हो गया, तो इसका कारण है मनीष सिसोदिया का वकील। जी हाँ, जानते हो वकील कौन है? वो वकील कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कांग्रेस के लीगल हेड यानी कानूनी जो उनका समिति है उनका प्रमुख अभिषेक मन्नू सिंघवी, जो कि मनीष सिसोदिया का वकील है। और उन्हीं का मेहरबानी है कि सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत लेने का तरकीब बता रहे हैं कि आप इस तरीके से आओ हमारे पास, हम आपको जमानत दे देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की यह मेहरबानी एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि अगर आपके पास सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में न्याय रखा हुआ है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगे आपको आपके पक्ष में न्याय या फैसला कह लीजिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील हैं। हाँ, अगर आपके पास सिब्बल और सिंघवी नहीं है तो फिर आप यह उम्मीद भी नहीं रखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक पहुंच सकते हैं। न्याय तो बहुत दूर की बात है। और अगर आप गलती से पहुंच भी गए और अगर आपके पास सिब्बल और सिंघवी नहीं है तो फिर आपको राहत मिल जाए या आपको न्याय मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, यह संभव नहीं है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते होंगे इस देश में जिनको बगैर सिब्बल और सिंघवी को भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता होगा, अन्यथा इस देश के आम नागरिकों की ऐसी किस्मत कहां कि उसे इस देश के सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले। जी हाँ, दरअसल मनीष सिसोदिया जिसके ऊपर शराब घोटाले मामले का गंभीर आरोप है, जिन आरोपों के आधार पे अभी 7 जुलाई को ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया का 52 करोड़ से अधिक का संपत्ति अटैच किया है। 11 लाख रुपए का एक बैंक अकाउंट होल्ड किया है। उस मनीष सिसोदिया को जमानत लेने का जो तरीका सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड ने बताया, उससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड सिब्बल और सिंघवी के प्रभाव के सामने बेदम साबित होते हैं। जी हाँ, दरअसल मनीष सिसोदिया जो पिछले 6 महीने से दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, उसके जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में वही वकील है, वही अभिषेक मन्नू सिंघवी है, जिनको हर एक न्यायालयों से मुंह की खानी पड़ी। उनके तमाम षड्यंत्र के बाद भी, उनके तमाम चालाकी के बाद भी, तमाम दलीलों के बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना कि मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप है और ऐसी परिस्थिति में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दिया जाता है तो वह इस केस को प्रभावित कर सकते हैं, इस केस के खिलाफ चल रहे जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वह दिल्ली सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री रहे हैं। उनके पास 18 से अधिक मंत्रालयों का जिम्मेवारी रहा है। जो अभिषेक मन्नू सिंघवी दिल्ली हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी, उस अभिषेक मन्नू सिंघवी के प्रभाव में देश के सुप्रीम कोर्ट कैसे मनीष सिसोदिया के पक्ष में दलील देने लगे, मनीष सिसोदिया के लिए अपने
हृदय से करुणा का सागर बहाने लगे। इसे कहते हैं सिब्बल और सिंघवी होना। सिब्बल और सिंघवी होने का अर्थ क्या है, वो हाल के दिनों में अभी आपने तीस्ता सीतलवार प्रकरण को देखा है। उस तीस्ता सीतलवार को, जिस तीस्ता सीतलवार के लिए इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि ये महिला इस देश के एक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश किया, गलत तथ्य इकट्ठा किए, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए जीवन भर लगा रहा। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के आधार पे उस तीस्ता सीतलवार के खिलाफ गुजरात सरकार ने कार्रवाई किया, उसको जेल भेजा। लेकिन जैसे ही तीस्ता सीतलवार जेल गई, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ मिलोडों को, जिनके ऊपर कपिल सिब्बल का प्रभाव है, जो कपिल सिब्बल के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, उन मिलोडों के धड़कनें तेज हो गई और उन्होंने उस तीस्ता सीतलवार को तत्काल अंतरिम जमानत दे दिया उस समय। और अंतरिम जमानत उनको ऐसा दिया कि ऐसा लग रहा है वो जमानत लाइफ टाइम हो गया उनके लिए, क्योंकि उनके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील थे। उसी तीस्ता सीतलवार का हाल के दिनों में जब गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिले हुए अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया और उसको तत्काल रूप से सरेंडर करने के लिए कहा, तो वही सुप्रीम कोर्ट के मिलोड जो शाम के 7 बजे छुट्टी के टाइम पे, शनिवार के दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी छुट्टी के समय में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी चल रही थी। ऐसे समय में शाम के वक्त एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे हमारे देश के मिलोड, जब उनके पास यह खबर आई कि तीस्ता सीतलवार का अंतरिम जमानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उनको तत्काल प्रभाव से सरेंडर करने को कहा है, अब तीस्ता सीतलवार को जेल हो जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही मेहरबान है, उसको भला जेल कौन भेजेगा। आनंद फानंद में उस प्राइवेट कार्यक्रम में मनोरंजन में लीन हमारे देश के मिलोड ने तत्काल प्रभाव से उसी दिन एक नहीं 2-2 बेंच गठित किया और रात के 10 बजे तक उस तीस्ता सीतलवार को तत्काल प्रभाव से राहत दिया। उनके हाई कोर्ट के का जो आदेश था तत्काल रूप से सरेंडर करने का, उसके ऊपर रोक लगाया और यह टिप्पणी किया कि अगर तीस्ता सीतलवार को 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए तो क्या आसमान गिर जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिब्बल और सिंघवी का सुप्रीम कोर्ट में क्या ठसक है। उनके ठसक के सामने बड़े बड़े जज और मिलोड साहब पानी भरते हैं। इसीलिए अब इस देश के बहुत से लोगों ने कहने लगा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहिए तो फिर आपके पास 2 ही विकल्प है, सिब्बल या सिंघवी। इस 2 विकल्प के अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस देश का जो बहुत ही भाग्यशाली होगा, जिसको इन 2 विकल्पों के अलावा किसी तीसरे विकल्प के माध्यम से इस देश के सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत मिला हो या उसे इंसाफ मिला हो। जी हाँ, दरअसल उस मनीष सिसोदिया के जमानत हाई कोर्ट के खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया था, उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके तरफ से जो इनका वकील है अभिषेक मन्नू सिंघवी, उन्होंने 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम द्विवेदी, बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल भुइया, इन 3 जजों की बेंच मनीष सिसोदिया के मामले का सुनवाई कर रहा था। और उस समय मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने तर्क दिया, और तर्क क्या दिया, जिस तर्क को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में यह साबित हो गया कि अभिषेक मन्नू सिंघवी का यह तर्क झूठा है, बेबुनियाद है। उस तर्क को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसी तर्क को जब अभिषेक मन्नू सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इन 3 जजों के बेंच के सामने रखने लगा, तो उस 3 जजों की बेंच में से एक जज साहब कलेजा पसीज किया, उनके अंदर करुणा के सागर भर गए। जी हाँ, दरअसल क्या दलील दिया अभिषेक मन्नू सिंघवी ने? अभिषेक मन्नू सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी के बीमारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इन मिलोडों को बताया। उन्होंने कहा
कि मनीष सिसोदिया के पत्नी को माइल्ड पैरालिसिस है, यानी हल्का लकवा का लक्षण है, उनको लकवा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एमआरआई रिपोर्ट बता रही है कि 50% तक डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि 50% तक उनको विकलांगता हो सकती है। इतना सुनते ही जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं इस बीमारी के बारे में, मुझे पता है ये बीमारी कितना गंभीर है। यह बीमारी नीचे यानी पैरों से शुरू होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। आप जो पोजीशन बता रहे वो तो और ही खतरनाक है। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मनीष सिसोदिया के जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड पे जमानत अर्जी दाखिल कीजिए। जी हाँ, दरअसल मनीष सिसोदिया के ऊपर मेहरबानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड जस्टिस संजीव खन्ना जी ने उनको रास्ता भी बताया और कहा कि सिंघवी साहब, आप जो यह दलील लेकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इस दलील के आधार पे आपको हम जमानत नहीं दे पाएंगे। कृपया आप मनीष सिसोदिया के मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मांगिए, उस पे जमानत हम दे सकते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि इसी तरह से इसी केजरीवाल के चेला नंबर 3 सत्येंद्र जैन को भी लाख कोशिशों के बाद यही अभिषेक मन्नू सिंघवी जब जमानत नहीं दिलवा पाया निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो फिर इन्होंने सत्येंद्र जैन को भी मेडिकल ग्राउंड पे ही जमानत दिलवाया। वो भी जमानत जलील भरी जमानत दिलवाया, जलालत भरी जमानत दिलवाया उसको, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे ही दिलवाया। जो सत्येंद्र जैन 80-90 किलो का व्यक्ति था, जब वो तिहाड़ जेल में मालिश करवाता था, उस सत्येंद्र जैन को जमानत दिलवाने के लिए 35 किलो तक कर दिया गया षड्यंत्र के तहत। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल है, उन अस्पतालों के डॉक्टर के सहयोग से किसी भी व्यक्ति का वेट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सत्येंद्र जैन को इस तरीके का मरीज बना दिया गया कि उनको देखकर देश की अदालतें भी डरने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस परिस्थिति में है ये, कहीं ये मर जाए, और इससे घबरा कर उसको मेडिकल आधार पे जमानत दे दिया। इसी तरह का षड्यंत्र और इसी तरह का साजिश अब मनीष सिसोदिया के जमानत के लिए भी खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब बता रहे हैं कि तुम भी इसी तरह का काम करो और मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मांगो, जिससे तुम्हें मिल जाए। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में लाखों ऐसे कैदी जेल में बंद हैं जिनके ऊपर या तो दोष सिद्धि नहीं हुआ, अगर दोष सिद्धि भी हुआ तो उनके परिवार में उनके भी माँ बाप बीवी बच्चे बहुत सारे बीमार होते हैं। बहुत से ऐसे कैदी हैं जिनके परिवार के लोगों के मरने के बाद भी उन कैदियों को इस देश में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट या इस देश के तमाम अदालतों में बैठे हुए लोग बड़ी मुश्किल से अंतिम संस्कार में शामिल होने तक का आदेश देता है। आप कल्पना कीजिए कि क्या किसी आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट, किसी आम कैदी को सुप्रीम कोर्ट उसकी बीवी या उनके मम्मी पापा या बच्चे के बीमारी के आड़ में उनकी देखभाल के लिए कभी जमानत दे सकता है? नहीं दे सकता है। और वो क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उस आम कैदी के पास सिंघवी और सिब्बल जैसे वकील कभी नहीं होगा। हाँ, अगर उसके पास भी सिंघवी और सिब्बल जैसे वकील हैं तो फिर उसको भी मिल सकता है, क्योंकि यह जमानत मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रहा है या वह राहत तीस्ता सीतलवार को नहीं मिला था। दरअसल वह राहत कपिल सिब्बल और यह जमानत अभिषेक मन्नू सिंघवी के मेहरबानी से मिल रहा है, क्योंकि अभिषेक मन्नू सिंघवी और कपिल सिब्बल के मेहरबानी से सुप्रीम कोर्ट में बहुत ऐसे मिलॉर्ड है जो इन सिब्बल और सिंघवी के मेहरबानी तले दबे हुए हैं, जिनका फर्ज अदा कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। नहीं तो कभी ये कल्पना नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से तीस्ता सीतलवार, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, पवन खेरा, आजम खान, इन सबको सुप्रीम कोर्ट राहत देती है, उसी तरीके से इस देश के आम जनता को भी राहत दे सकता है। इसका उदाहरण है कि आज भी उसी सुप्रीम कोर्ट में इस देश के आम जनताओं की समस्या से जुड़े हुए 80,000 केस पेंडिंग है लगभग, जिनके लिए इस देश में इस
देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्डों के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे केस है जिस केस में सिब्बल और सिंघवी नहीं है, और बहुत से ऐसे केस में सिब्बल और सिंघवी है जिसके वजह से भी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए मिलॉर्ड सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि इस देश में राम मंदिर का मामला 10-12 वर्षों तक उस सुप्रीम कोर्ट में घिसता रहा, लेकिन जब तक उस राम मंदिर मामले में कपिल सिब्बल वकील थे, तब तक इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कोई भी मिलॉर्ड उस राम मंदिर मुद्दे को छूने का हिमाकत नहीं किया। जैसे ही सिब्बल उस केस से हटे, इस देश के मिलॉर्ड ने उस केस को सुना भी और उसमें फैसला भी सुनाया। तो यह स्पष्ट करता है कि सिब्बल और सिंघवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का सुविधाएं उपलब्ध होती है, उनके मुवक्किलों को किस तरह का राहत मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपके पास सिब्बल और सिंघवी जैसा वकील नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत तो छोड़िए, न्याय का भी उम्मीद अगर कर रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता है। संभव ही नहीं है कि बगैर सिब्बल और सिंघवी के आपको न्याय या आपको तत्काल राहत मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।